शोंग शब अगली सुबह सोकर उठती है तब वो फिर से कमरे में किसी के आने की आवाज सुनती है। सुबिन, ये तुम हो ना? क्या तुम ठीक हो? ओह माय गॉड सुबिन, कहाँ चले गए थे तुम? इतनी देर से कहाँ थे तुम सुबिन? ते काम डाउन, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? सुबिन, तुम कल रात को कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं कितने डर गई थी। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं कहाँ पर था? नो सुबिन, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया पर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कल। डरो मत, अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास। एक्चुअली कल रात को शादी के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और शायद तभी किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया पर अचानक से मुझे ब्लड की प्यास लगने लगी। तुम तो जानते हो ना कि मैं एक वैम्पायर हूँ और उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। अगर मैं तुम्हारे पास आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बट सुबिन, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना। अगर तुम्हें ब्लड चाहिए था तो मैं दे देती। I can't drink your blood. Only true blood alpha can do that, not me. बट तुमने उस दिन जब मुझे यहाँ पर हिक्की दी थी उस दिन तो मैंने देखा था तुम्हारे होठों पर मेरा ब्लड लगा हुआ था। ऐसी बातें नहीं करती इतनी जोर से। देखो, ब्लड पीना और हिक्की देना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और तुम्हें पता है अगर मैंने तुम्हारा ब्लड पिया तो क्या हो सकता है? नो, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारा ब्लड पिया ना बेबी तो सीधा पर लोग पधारेगा। क्या बोल रहे हो तुम? एक वैम्पायर एक हाइब्रिड का ब्लड नहीं पी सकता और अगर उसने ऐसा किया तो सीधा मर जाएगा। और मुझे ये बात नहीं पता थी। एनीवे, अब तो तुम्हें पता है ना। बस सुबह तुम्हें कल रात को मेरे पास आना चाहिए था। मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। तुम फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड थी? वैसे सेकंड नाइट इज ऑलवेज an option. Yeah, you're right. Then, won't you gonna unwrap your gift? सुबिन यहाँ पर ते को टच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से नीचे से किसी के चीखने की जोर से आवाज आती है। क्या हुआ? मैं जाकर देखता हूँ। तुम यही रुको था? सुबिन, मैं भी आ रही हूँ। कौन है वहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? Why are you so shocked seeing me here? You don't want me here? Well, तुम चाहो या ना चाहो मैं जहाँ चाहे वहाँ जाऊँगा। देखो तो तुम मेरे कमरे में इस तरह well, won't you gonna let me unwrap this gift of my son? Help me, someone please help me, please help. Oh मैं pretty sure कि तुम्हें नहीं पता कि ये रूम साउंड प्रूफ है। और कितना नीचे गिरोगे तुम फादर इन लॉ? हाँ, जब तुम मुझे अपने शब्दों से सुबिन की लाइफ से नहीं निकाल पाए तो तुमने मुझे सेक्सुअली हरास करने के बारे में सोच लिया। यस, क्योंकि मैं जो चाहूँ वो तो मैं पाकर ही रहता हूँ, चाहे फिर वो जबरदस्ती से हो या प्यार से। और तुम्हें पता है जब तुम ऐसे मासूम बनकर रोती हो ना बहुत प्यारी लगती हो। और रियली देन हियर वी मिस्टर जियोन जंगकुक, मैं किम थेओंग तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं ला पाओगे। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में ना ही कभी आंसू आएंगे और ना ही तुम उन्हें कभी देख पाओगे। और इसके बाद जंगकुक उसके गर्दन पर प्रेशर डाल के उसे मारने की कोशिश करता है। फादर इन लॉ प्लीज लीव मी, व्हाट आर यू डूइंग? लीव मी। वो तेरे को छोड़ देता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से मैं सुबिन को छोड़कर चली जाऊंगी? तो तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला और ना ही मैं सुबिन को छोड़कर जाने वाली हूँ। बहुत मुंह चलता है ना तुम्हारा। एक बार अगर तुम जान गई ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके बाद तुम्हारा ये मुंह चलेगा भी नहीं। फादर इन लॉ, क्या आप श्योर हैं कि आप जो चाहते हो पाकर ही रहते? Don't call me that. Don't call me father-in-law. What should I call you then? A monster? A man-wolf who goes to his son's wife? हाँ? या फिर dirty father-in-law? Disgusting you are. Enough. One day you will regret calling me all this name. और इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जब सुबिन नीचे जाता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम सीढ़ियों से गिर चुकी है। मॉम क्या आप ठीक हो? मॉम, डैड कहाँ पर गए? यंग प्रिंस, आपके
उसके फादर मेंशन में नहीं है। ओके, तो त्योंग को इन्फॉर्म कर देना कि मैं मॉम को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ओके यंग प्रिंस। और दूसरी तरफ रूम में शंकुक ते का ब्लड पी रहा होता है। योर ग्रेस प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। तो क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो, प्लीज आने दो मुझे, मत करो प्लीज। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। प्लीज छोड़ो। शंकुक ते का ब्लड सकी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है, वो भी बिना नॉक किए। और तभी शंकुक उसकी तरफ घूर के देखता है तो ये वहीं पर बेहोश पड़ी होती है। योर ग्रेस, आप भी क्या कर रहे हो? You know what? तुमने अभी जो देखा ना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होगी? इसकी सजा होगी मौत। शंकुक उसकी तरफ जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। I am determined, no one can go against me. डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है? आई एम सॉरी यंग प्रिंस, बट आपकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनका कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। व्हाट? डॉक्टर, क्या हम कुछ कर नहीं सकते उन्हें बचाने के लिए? हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं यंग प्रिंस, आपको तो पता है ना। बट अब जब उनका कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जब होश में आती है तब उसका सर बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है और उसके शोल्डर जॉइंट में भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और तभी वो मिरर के पास जाती है और देखती है कि उसके शोल्डर पर बाइट मार्क है। और तभी उसे कुछ ब्लरी सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ पर शंकुक उसका ब्लड सक कर रहा होता है। कैसे कर सकते हो अपने बेटे की वाइफ के साथ ऐसा? कितना डिस्गस्टिंग है ये। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। नहीं कोई मुझ पर बिलीव करेगा कि ये सब कुछ मेरे फादर इन लॉ ने किया है। बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग इंसान है वो, पर मुझ पर कोई बिलीव नहीं करेगा। आई इमेजिनेट अ हैप्पी फैमिली विद सुबिन, नॉट दिस। और उस दिन के बाद से त्योंग सबसे बहुत ज्यादा दूर हो गई और उसे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि सुबिन ये सब नोटिस तक नहीं कर पा रहा था। उसे ये एहसास तक नहीं हो रहा था कि त्योंग इतनी शांत क्यों है, आखिर वो किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। उस दिन के बाद से ये ते सबसे ज्यादा टाइम अपने कॉलेज में स्पेंड करने लगी। वो तो सोच रही थी इस बारे में किसी को बताने के लिए, पर वो ये भी जानती थी कि उसे कोई बिलीव नहीं करेगा, इसलिए वो शांति रहना ठीक समझती है। इस वक्त त्योंग अपने कमरे में बैठी होती है और तभी सुबिन अंदर आता है। God damn, miss you so much, baby. What do you want me to do then? I want you. क्या लास्ट नाइट तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? बट तुमने तो मुझे प्रॉपर्ली खुद को टच भी नहीं करने दिया। You know what? अगर हमने ये किया तो क्या होगा? मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और तुम जानते हो ना कि ये मेरे लिए और बेबी के लिए ठीक नहीं है। अगर मैंने प्रेगनेंसी कंज्यूम कर ली तो हम दोनों की मौत हो सकती है। बट आई एम क्यूरियस टू सी देयर। सुबिन प्लीज कुछ दिनों का इंतजार कर लो जब तक मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेती। ओके, जिस बिकॉज़ आई लव यू ते, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू मोर सुबिन। इन बीते कुछ दिनों में शंकुक ते के कमरे में नहीं आता और ते इस बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी कि उसके फादर इन लॉ उसके कमरे में नहीं आए। और दूसरी तरफ शंकुक अपना राजपाट अपने बेटे को देने के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत ज्यादा कामों में बिजी हो जाता है, पर एक बात थी जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है, क्योंकि वो त्योंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो आखिर ते को कितना क्यों मिस कर रहा है, किस वजह से मिस कर रहा है। क्या उससे नफरत करता है इसलिए मिस कर रहा है, या फिर बात कुछ और है। डैड, आपने मुझे बुलाया? सुबिन बैठो। महारानी आयु की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें एक रास्ता सजेस्ट किया है, बट सुबिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। बट डैड, ये तो एक रास्ता बाकी है हमारे पास मॉम को सेव करने का। तो सुबिन तुम चाहते हो कि तुम अपना ब्लड अपनी मॉम को दो, और तुम जानते हो ना अगर वो एक बार बेस्ट फॉर्म में आ गई तो वो क्या कर सकती है, तुम्हारी जान तक जा सकती है, जानते हो ना तुम। सो डैड, क्या हम विशेष की हेल्प नहीं ले सकते? विशेष भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। सुबिन तुम जानते हो ना कि मैं एक ट्रू ब्लड हूँ और तुम्हें मेरा ही खून बह रहा है। बट डैड, आई एम नॉट ट्रू ब्लड। सुबिन स्टिल You have machines। और एक बार तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा खून पीना शुरू किया, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं फिर। पर डैड, आप आकर मुझे बचा सकते हैं ना? सुबिन अगर मैं वहाँ पर आ गया ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जानते हो ना तुम ये बात। बट डैड, सुबिन तुम्हें तुम्हारे बेबी त्योंग के बारे में भी सोचना होगा। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो? और क्या होगा तुम्हारे उन सारे प्रॉमिसेस का जो तुमने उससे किए थे? You wanted to give her a future, right? Yeah, Dad,
बट मॉम भी तो जरूरी है ना। I don't want you to do this, सुबिन। Now you can go। और इतना सुनकर सुबिन वहाँ से चला जाता है। Gosh, this mixture is taking over my mind। इससे पहले कि ये मेरे दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर ले, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब जंगकुक ते के कमरे में जाता है तब वो ऐसा कुछ विटनेस कर लेता है। This fucking disgusting mixture। तो आखिर तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ही दिया।